तो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो कि इंग्लिश पोर्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर कर रहे हैं। बड़ी माज़रत के साथ कि मैंने कुछ दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं की क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज मैंने सोचा कि वीडियो अपलोड कर देता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक पर पहले ही 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, तो आप काइंडली वो देखें और फिर इस थर्ड वीडियो पे आएँ। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक में जाने से पहले मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर कर दूं, जो कि आपने पिछली वीडियो में कमेंट किया कि सर जब भी हम मेन वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं तो वो हमारी सिंगुलर वर्ब बन जाती है। तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, जब भी आप मेन वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हो तो वह आपकी सिंगुलर वर्ब बन जाती है। नॉर्मली आपकी मेन वर्ब प्लूरल होती है, जब भी आप उसके साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखें, रन, गो, मेक, टीच एंड वॉच, ये जितनी भी मेन वर्ब हैं ये सब की सब प्लूरल हैं। जब भी आप उसके साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं तो वह सिंगुलर बन जाती है। तो हमने फर्स्ट वीडियो में समझा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं और ये पहला रूल हमने सीखा था। तो इसीलिए जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो जब आप उसके साथ मेन वर्ब का यूज़ करेंगे तो आप उसके साथ एस या ईएस का इजाफा करके उसको सिंगुलर बना दोगे। तो बचपन में जब हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस सीखा था उसमें एक पॉइंट सीखी थी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जब भी आए तो हम उसकी मेन वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। तो आज ही आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा कि हम उसके साथ एस या ईएस का इजाफा क्यों करते थे। क्योंकि देखें, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम ये जितने भी हैं हमने फर्स्ट रूल में पढ़ा था कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो डेफिनेटली हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसको डिटेल में समझने के लिए हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस को देखें, द बॉयज़ रन फास्ट। यहाँ पर देखें द बॉयज़ ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया है। रन एक प्लूरल मेन वर्ब है, अभी हमने सीखा, उसके साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं हुआ तो ये प्लूरल है। इसी तरह दे गो टू स्कूल, यहाँ पर दे भी प्लूरल है, ये गो भी प्लूरल। यहाँ पर देखें द टीचर्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने उसके साथ टीच एक प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया है। इसी तरह दे वॉच टीवी, तो यहाँ पर आप ध्यान दें द बॉय सिंगुलर है तो हमने उसकी मेन वर्ब रन के साथ एस का इजाफा किया है और ये सिंगुलर हो गया। इसी तरह शी गोज़ टू स्कूल, द टीचर टीच वेल, जितनी भी मेन वर्ब हैं वो प्लूरल होती हैं, जब भी आप उसके साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं तो वो सिंगुलर बन जाते हैं। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पर एक रूल है, इसको गौर से समझें। इंडेफिनेट प्रोनाउंस आपके जितने भी हैं हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है तो आपको पता होगा नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, एनीबॉडी, ये जितने भी प्रोनाउंस हैं ये सारे के सारे इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं और रूल कहता है कि इन सब के साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, समवन इज़ वेटिंग फॉर यू, समवन एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है तो हमने उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया इसका। यहाँ पर देखें, एवरीवन हैज़ सबमिटेड द असाइनमेंट, एवरीवन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे कि हमने पढ़ा ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है तो यह सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। इसी तरह हमने उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों अभी हमने एक इम्पॉर्टेंट रूल सीखा कि इंडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपके पास 2 सेंटेंसेस हैं, नथिंग बट द बुक वाज देयर, नथिंग बट द बुक्स वाज देयर। यहाँ इन दोनों सेंटेंसेस को गौर से देखें और बताएं कि इनमें कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये दोनों सेंटेंसेस हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इसको समझने के लिए हम इसके रूल को पहले देख लेते हैं, फिर इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये दोनों सेंटेंसेस कैसे करेक्ट हैं। तो दोस्तों रूल हमसे कहता है कि इंडेफिनेट प्रोनाउन, अभी हमने सीखा कि इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन से होते हैं, नथिंग, एवरीथिंग, नो वन, एवरीवन एट्सेट्रा, ये जितने भी नाउन हैं ये जितने भी प्रोनाउन हैं ये हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन हैं।
तो रूल हमसे कहता है कि जब भी ये इंडेफिनिट प्रोनाउन बट के साथ जुड़ा हुआ हो, तो यहाँ पर आप देखें बट ग्रामर में दो तरह से यूज़ होता है, एक कंजंक्शन के तौर पर और एक प्रीपोजिशन के तौर पर। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद अगर बट लिखा हुआ मिले तो ये एक प्रीपोजिशन के तौर पर यूज़ होगा। और अगर आपने इंग्लिश ग्रामर थोड़ी सी भी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें ऑब्जेक्ट में अगर आपके पास प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, उससे आपके वर्ब पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम वर्ब को यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, डेफिनेटली हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पर डेफिनेट प्रोनाउन होगा। जो भी इंडेफिनेट प्रोनाउन होगा सेंटेंस में वो हमारे पास सब्जेक्ट होगा। तो हमने अभी सीखा है कि इंडेफिनेट प्रोनाउन अपने साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा। अगर यहाँ पर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ हो तो आप उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि हम वर्ब को ऑब्जेक्ट के मुताबिक यूज़ नहीं करते, वर्ब को हम सब्जेक्ट के मुताबिक यूज़ करते हैं। तो आई होप ये आपको रूल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर बट के साथ जुड़ा हुआ है, उसके बाद भले ही आपके पास प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो, या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो, तो हमेशा वर्ब जो हमारी आएगी वो सिंगुलर आएगी। तो अभी आपने रूल सीखा और उसके मुताबिक आपने देखा कि ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो हमारे पास करेक्ट हैं। तो चलिए हम इसके अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पर देखें नथिंग बट के साथ जुड़ा हुआ है। नथिंग एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, वो बट के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमने सीखा कि जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउन बट के साथ जुड़ा हुआ हो तो यहाँ बट जो है ये हमारे पास प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन होगा। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर देखें द बुक हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। तो उसके बाद वाज है, ये हमारी वर्ब है। तो वर्ब किसके मुताबिक यूज़ होगी, सब्जेक्ट के मुताबिक यूज़ होगी, ना कि ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर देखें नथिंग बट द बुक्स वाज देयर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर द बुक्स ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो आप यहाँ पर वर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास नथिंग है और ये सिंगुलर है, तो हमने उसके साथ वाज सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर आपने देखा द बुक ये सिंगुलर नाउन है और यहाँ पर देखा प्लूरल नाउन है। तो ये सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो हम जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो सब्जेक्ट के मुताबिक यूज़ करेंगे, ना कि ऑब्जेक्ट के मुताबिक। और यहाँ पर आप देख नथिंग बट वाटर वाज इन द गिलास, यहाँ पर भी ये वाज बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट के मुताबिक यूज़ हुआ है, नथिंग के मुताबिक। तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है। तो चलिए इस एग्जांपल को देखें और बताएं यहाँ पर हैव का यूज़ होगा या फिर हैज़ का यूज़ होगा। तो सेंटेंस को देखें, नोबडी बट माई ब्रदर्स डैश प्लान फॉर द बर्थडे पार्टी। तो यहाँ पर आप देखें जैसा कि हमने सीखा नोबडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, उसके साथ बट आया है, तो ये हमारे पास प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के फ़ौरन बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर माय ब्रदर्स ऑब्जेक्ट है, ना कि सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट नोबडी सिंगुलर है, तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, प्लान फॉर द बर्थडे पार्टी। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।